वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए चाय के जो साथ हमें शाम को स्नैक्स की जरूरत होती है, तो उस स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लबनानी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके से मैं बनाने वाली हूँ अपने स्टाइल में। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और ये रेसिपी आपने कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करना, एंड तक देखनी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्यारी सी ये देगची ली है, पतीली ली है। इसमें मैंने ये हाफ पतीली के बराबर ये पानी डाला है। तो सबसे पहले मैं स्पैगेटी बॉयल कर लूँगी। स्पैगेटी जो है इसमें ये स्पैगेटी के बनते हैं, और ये मैंने आलू बॉयल किए हैं और अंडे भी बॉयल करके रखे हैं, ताकि आप लोगों की सहूलत के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो ये आलू और अंडे अलग अलग मैंने बॉयल किए। 15 मिनट आलूओं को बॉयल होते हुए लगे थे और 10 से 11 मिनट जो है ये अंडों को बॉयल होते हुए लगे हैं। तो इतनी देर में ये दोनों आराम से बॉयल हो जाते हैं। तो और साथ ही ये चिकन जो है इसको बॉयल करके ये देखें छोटे छोटे स्लाइड करके इसको रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये पानी बॉयल होता है मैं इसमें स्पैगेटी ऐड करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो पानी बॉयल हो चुका है, तो जहाँ मैं स्पैगेटी इसमें ऐड करूंगी। तो देखें जी, ये स्पैगेटी डल चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैं ऑयल ऐड करूंगी इसमें, और इसमें हल्का सा मैं नमक ऐड करूंगी। इससे जो है वो स्पैगेटी का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं करना, 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करना है। और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। इसको 5 से 6 मिनट में बॉयल करने के लिए रख दूंगी। फिर मैं देखती हुई इसको, अगर और टाइम लगता है तो फिर और रखेंगे, नहीं तो फिर निकालेंगे। स्पैगेटी भी हमारी गल चुकी है। इसको 7-8 मिनट लगे हैं गलते हुए, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी। इसको अच्छे से गलाना है, क्योंकि हम लोग जो है उसमें कबाब में डालेंगे। तो इसको मैं निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इससे मैंने ये आलू और चिकन को मिक्स कर रही हूँ। आलू को मैंने इससे पहले मैश कर लिया था, अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे ये मैंने 4 अंडे लिए हैं, इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये देखें, इसमें जो पानी है वो मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और जो है इसको ये इसकी मदद से ना इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से अच्छा ये चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। और यहाँ इस तरीके से ये बहुत जल्दी इस तरह से हो जाते हैं चॉप। ये देखें, तो देखें इस तरीके से सारे मैं अंडे मैश कर लूँगी। ये इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही लगता है मैश होने में। 4 अंडे हैं तो 1 मिनट में ये मैश हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये अच्छे से हमारे जो है अंडे मैश हो चुके हैं इस तरह। ये देखिए ये किस तरीके से इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडों को। ये 4 अंडों का वो है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अब मैं स्पैगेटी जो है वो पूरी नहीं डालूंगी, तो स्पैगेटी भी मैं इतनी ही डालूंगी, थोड़ी सी एक। और ये जो है इस स्पैगेटी की जो बची हुई है, क्योंकि मैंने खुद ही ज़्यादा बॉयल किए, इसको मैं कुछ और बनाऊंगी इसमें। तो ये देखिए इतनी स्पैगेटी डाल के इसको मैं जो है इसी से ही मैश करूंगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से स्पैगेटी को जो है निकाल के उसका पानी अच्छे से ड्राई करना है। उसको अच्छे से ड्राई करके फिर डालनी है पानी का। इसमें बिल्कुल एक कतरा भी ना हो, जो है फिर हमारे जो है कबाब जो है इतने अच्छे नहीं बनेंगे और खुल जाएंगे, पतले बनेंगे फिर। तो ये सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हाथ का काम है, थोड़ा सा मैं हाथ से मिक्स करूंगी। और ये निकाल के हाथों को मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है।
तो ये देखें किस तरीके से इसको मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो है मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च जाएगी इसमें, और इसमें नमक जाएगा। नमक मैंने जस्ट उसमें डाला था स्पैगेटी में और चिकन में थोड़ा सा डाला था, तो ये भी 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा आप अपने अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर देंगे, ज़ीरा मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। और इसमें ये थोड़ा सा धनिया जो है सब धनिया जाएगा क्रश किया हुआ, और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस जाएगा। आप यहाँ पे अंडा भी फेंट के डाल सकते हैं, एक अंडा, लेकिन मैं अंडा इसमें नहीं डालूंगी, कुछ लोग डालते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ये सोया सॉस ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये भी 1 टीस्पून के बराबर जाएगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो डालूंगी। ये अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऑरिगेनो जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें सब्ज मिर्च काट के बारीक बारीक वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें जो आपको दिल करे आप वो डाल सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। देखिए कितना सा स्मूथ सा इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है, और जो मसाले मैंने डाले हैं उसको अच्छे से मैं हाथ से ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है, और इसको मैं शेप दे दूँगी इस तरीके से। मैंने अभी शेप देना स्टार्ट भी कर दिया। आप चाहें तो उसको गोल भी बना सकते हैं, आप जिस तरीके से मर्जी, लेकिन मैं इसको इस तरह से, ये मेरी फेवरेट शेप है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से शेप दे के पहले इसमें 2 अंडे मैंने लिए हैं। इसमें मैंने 1 चुटकी काली मिर्च ऐड की और 1 चुटकी नमक की ऐड करके इसको अच्छे से फेंट दिया है। पहले हम ये देखिए इस तरह से अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद जो है इस तरह से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इस तरीके से, और साथ में जो है और मैंने साथ ही फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरीके से बना के एक हाथ से मैं अंडे से डिप कर रही हूँ, और दूसरे हाथ से जो है मैं ये कबाब कर रही हूँ। इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा रही हूँ ताकि ब्रेड क्रम्ब खराब ना हो और इसको हम दोबारा भी यूज कर सकें। तो इसी तरीके से मैं सारे बना के पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के रखती जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, ये सारे हमारे लबनानी कबाब तैयार हो चुके हैं। मैंने एक पहले डाला है, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा बना लूँ। फिर ये देखिए इस तरीके से मैं सारे ये डाल लूँगी। इनको डीप फ्राई करना होता है, मर्जी आपकी शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई बिल्कुल कम ऑयल ना हो। ये देखें बस यहाँ पे इतने ही आएंगे, फिर दूसरे चक्कर में हम बनाएंगे। ये देखें गुलाब जामुन की तरह ये तैयार हो रहा है। ये आप कबाब ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या जिस तरह चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे खाएं, या आपको इसको रात को जिस टाइम भूख लगती है अगर बना के फ्रीजर में रख दें। इनको इसी तरह से बना के आप किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 1 महीना फ्रीज भी कर सकते हैं रख के। तो जब आपको मेहमान आए, या आपने चाय के साथ खाना हो, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, या रात को इस तरह टाइम बे टाइम भूख लगती है उस टाइम बना के खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बना के घर में रखा करें। या अक्सर मेहमान आ जाते हैं घर में और कुछ नहीं होता, चाय के साथ हम बना के ये सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इसको हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं, ज़्यादा जो है फ्लेम हाई नहीं करनी। ऊपर से जो है ये ब्रेड क्रम्ब ये जल जाएगा। ये देखें, ये हमें इतना कलर इसका काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो सारी चीज़ें ऐड हैं वो पकी हुई हैं। और इसके अंदर जो अंडा है वो भी ख्याल करें कि वो अंडा जब थोड़ा ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो वो फटने का खतरा होता है, अंडा फटता भी है, तो जो है वो भी एहतियात करें। ये देखिए एक साइड हमारी पक चुकी है, मैं इस तरह इनकी साइडें चेंज करूंगी।
ये कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये पक रहे हैं। ये देखिए ये पक चुका है, मैं इसको निकाल लूंगी। तो इसकी एक साइड ऑलमोस्ट पक चुकी है और दूसरी साइड भी पकने वाली है, तो इसको 1 मिनट हम और फ्राई करेंगे, फिर इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त हमारे जो है लबनानी कबाब तैयार हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार होते हैं। और आप जो है थोड़ा चूल्हे से दूर खड़े हों जब ये बना रहे हो, क्योंकि अंडा है तो इसमें फटने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अभी एक फटा भी है थोड़ा सा, तो मैं इसी तरह ही, मुझे पता है कि ये फटते हैं, मैं ज़रा दूर खड़ी होती हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ये देखें ये सारे पक चुके हैं। अब इनको मैं ये देखें इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा कलर है और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, अंदर भी इसका सारा, अंदर जो इसका सारा जो सामान है वो सारा पका हुआ है। तो जो अंदर इसका डाला हुआ है वो भी सारा कुछ पका हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं और डाल दूंगी जो बच्चे में, और इनको भी इसी तरीके से हम पका लेंगे जैसे पहले पकाए हैं। तो हमारे सारे जो है लबनानी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन सामान निकाल लूँगी। तो देखिए कितना प्यारा कलर है। और जो है ब्रेड क्रम्स जो मैं घर में खुद तैयार करती हूँ, ये वही ब्रेड क्रम्स हैं, बाज़ार से मैं नहीं लेती, वो बहुत महंगे होते हैं और इतने वो ज़्यादा पता भी नहीं होता किस तरीके से बने हैं। तो ये मैंने खुद जो है घर में बनाती हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। मैं ब्रेड को अच्छे से ब्राउन करके हल्का सा लाइट सा उनको थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर जो है मैं उसमें चॉपर में उनको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये उन्हीं ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, ये वही बने हुए हैं। तो ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं। तो ये देखें जी हमारे हैं लबनानी कबाब तैयार हैं। लबनानी कबाब जो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें चाय के साथ, या बेवक्त जैसे भूख लगती है तो ये आपकी क्रेविंग मिटा सकते हैं। तो आप ये बना के आप फ्रीज़र में इसी तरह आप ब्रेड क्रम्स लगा के और ईयर टाइट कंटेनर में रख के और उसको फ्रीज़र में 1 महीने के लिए रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। तो अल्लाह ताला हम सब के इसमें बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।